हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीके फॉर स्टडी में। यहाँ हम रेलवे, एसएससी और अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इसमें 14 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य जैसे डीआरडीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना टेस्ट भी इन क्वेश्चनों में ले सकते हैं कि आप कितना तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, स्टीफन विलियम हॉकिंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ऑप्शन बी डार्क आवर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंशियल मेडल, ऑप्शन डी ब्लैक होल थ्योरी। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जैसा आपको पता ही होगा कि वैज्ञानिक हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है गॉड पार्टिकल्स के खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, द गाइड उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए आर के लक्ष्मण, ऑप्शन बी आर के सिंह, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी राज कपूर। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आर के नारायण। आर के नारायण एक बहुत बड़े लेखक थे। उनकी काफ़ी पुस्तकें बहुत फेमस हैं जिनमें मालगुडी डेज भी आती हैं, जो कि रेलवे बार बार अपने एग्जाम्स में पूछता है। और आर के लक्ष्मण उनके भाई थे जो एक बहुत अच्छे हास्य चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर उपस्थित है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी महानदी। तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी महानदी। हीराकुंड बांध जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इस बांध की लंबाई मतलब इस नदी की महानदी की लंबाई 815 किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गन्ना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी धान। धान भारत की मुख्य खाद्य फसल है और ये भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल पे इसकी खेती बहुत बड़े क्षेत्रफल पे की जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो आपका आंसर होगा वहाँ गेहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, दिनार किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ये आप सबके लिए तो काफ़ी सरल क्वेश्चन होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी इराक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी आर के लक्ष्मण, ऑप्शन डी मुकुल केशवर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे रेलवे बार बार अपने एग्ज़ाम्स में पूछता है। और मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर के नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मानसून वन, ऑप्शन बी वर्षा वन, ऑप्शन सी पतझड़ वन, ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है विश्व का, और ये भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफ़ करिएगा। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन ए है पंजाब सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी चाणक्य। तो आप सबको पता ही होगा, अगर आप तैयारी करते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं, जो कि बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। और आपको बताना चाहता हूँ एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि विष्णु गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो इसे याद रखिएगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा और अर्थशास्त्र विष्णु गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। थोड़ा टफ है, पर ऐसे ही क्वेश्चंस मित्रों पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा इन सब क्वेश्चंस के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1935। ये जो बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ 1935, ये भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के द्वारा किया गया था। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1914 और ऑप्शन डी 1916। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और भारत के उच्चतम न्यायालय में अर्थात सुप्रीम कोर्ट में 34 जज
होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12